Hello everyone, how are you my lovely kids? Good afternoon all. I hope you all are fine. Yes? Okay. Now you are with Smita ma'am here to you with Gokildas Public School online classes. ना फिर से एक बार आपकी स्मिता मैम आपके लिए हाजिर है और कुछ नए अक्षरों के साथ जो हमें अब हमारे जो हिंदी वर्णमाला के अंतिम 3 अक्षर जो बचे हैं हम आज उन्हें पढ़ेंगे, है ना। हमने हमारी स्वर और व्यंजनों की जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अ से लेकर के ह तक के अक्षरों को पढ़ लिया है। आज हम नए अक्षरों को पढ़ेंगे। आज हम कौन से अक्षरों को पढ़ेंगे? क्ष, त्र, ज्ञ। ये कौन से 3 अक्षर हैं? आखिरी के 3 अक्षर हैं। क्ष, त्र, ज्ञ। फिर से मेरे साथ दोहराइए। क्ष, त्र, ज्ञ। ओके, क्ष, त्र, ज्ञ। तो बच्चों आज हम इन शब्दों को जानेंगे और ये शब्द कैसे बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ। तो देखिए बोर्ड पर हमारा पहला अक्षर है क्ष। क्ष, ठीक है। फिर से एक बार दोहराइए। क्ष। क्ष अक्षर किससे बनता है? क्ष अक्षर बनता है क और श से। क से कबूतर, श से षटकोण। क्ष क्या बनता है? क्ष। क और श, क से कबूतर, स से षटकोण से बनता है, दोनों अक्षरों को मिलाकर बनता है क्ष। ठीक है। क श को मिलाकर बनता है क्ष। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कैसी आवाज आती है? क्ष। इसमें क भी होता है और श भी होता है, ये दोनों अक्षरों से मिलकर बनता है क्ष। और इसका उच्चारण आपको अच्छे से करना है, इसीलिए मैं आपको इसको डिवाइड करके बता रही हूँ। छ नहीं होता है, ये छ नहीं होता है, छ से छाता होता है। क्ष। क्ष क और श षटकोण का, क कबूतर और श षटकोण का मिलाकर बनता है क्ष। ओके। क्ष से बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। क्ष से होता है क्षति। क्षति मीन्स जब किसी भी चीज को कुछ नुकसान पहुंचता है या वो टूट जाती है तो उसे कहते हैं क्षति। फिर क्ष से होता है क्षमा। क्षमा मीन्स सॉरी बोलना, है ना। जैसे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप मम्मा से क्या कहते हैं? सॉरी मम्मा, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, ऐसा काम नहीं करूंगा, है ना। सॉरी, उसको हिंदी में कहते हैं क्षमा, है ना। फिर होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय, है ना, जो क्षत्रिय होता है वो ऐसे तलवार से लड़ता है। जब आपने महाभारत और ऐसे जो भी कुछ सीरियल्स होते हैं, महाभारत, रामायण, कृष्णा, उसमें आप देखते हो ना, जो लड़ाई करता है क्षत्रिय। तो देखो यहाँ ध्यान से, क्ष, ये है अक्षर क्ष। क्ष से होता है क्षति। ये देखिए क्षति, है ना। क्षति मतलब ये देखो, ये जो है ये झोपड़ी है जो ऋषि की, ये टूट गई है तो ये क्या हो गई? क्षति हो गई। और ये किसने तोड़ी है? ये बॉय ने तोड़ी है, देखो इस लड़के ने तोड़ी है ना। तो ये क्या मांग रहा है ऋषि से? क्षमा, है ना, कि मैंने मिस्टेक कर दी, मेरे हाथ से आपकी झोपड़ी जो है, आपका घर है वो टूट गया, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए, है ना। तो क्ष से होता है क्षति और क्ष से होता है क्षमा। उसके बाद में ये है क्षत्रिय, है ना। ऋषि ने क्या किया? ये क्षत्रिय को बुलाया और इसको, लड़के को राजा के पास भेज दिया, तो ये है क्षत्रिय, है ना बेटा, क्षत्रिय। तो क्ष का अक्षर किससे बना है? क और श से मिलके। क से कबूतर, श से षटकोण, इन दोनों अक्षरों से मिलके बनता है क्ष। ठीक है बच्चों। तो श से कितनी क्या चीजें होती हैं? क्ष से होता है क्षति,
क्ष से होता है क्षमा, क्ष से होता है क्षत्रिय, है ना। और भी क्ष से बहुत सारी चीजें होती है। क्ष से होता है बहुत सारे अक्षर होते हैं, शब्द। क्ष से होता है क्षण, क्षण, क्षण मीन्स मूवमेंट, पल, ठीक है, क्षण। क्ष से होता है अक्षर, ये अक्षर, ये श आया ना बीच में, अक्षर, है ना। अक्षर शब्द में भी क्ष का उच्चारण होता है, अक्षर। क्षण, अक्षर, रक्षा, और क्या होता है, रक्षा, है ना। देश के जवान कहाँ रहते हैं, सीमा पर रहते हैं, वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा, सुरक्षा, है ना। इसमें भी क्ष शब्द का उच्चारण होता है। फिर होता है वृक्ष, वृक्ष मतलब होता है पेड़, है ना। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ पौधे, है ना, वृक्ष, पेड़। फिर होता है क्ष से शिक्षा, शिक्षा मीन्स स्टडी, पढ़ाई, है ना। आप किस स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं, गोकुलदास पब्लिक स्कूल, है ना। तो श से होता है शिक्षा, है ना। शिक्षा मतलब पढ़ाई, शिक्षा, ओके। फिर श से होता है परीक्षा, हाँ, परीक्षा मीन्स एग्जाम। क्ष शब्द का उच्चारण होता है परीक्षा में भी, परीक्षा, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, जब आप बोलेंगे इन शब्दों को परीक्षा, तो इसमें क्ष आएगा। तो आपको इन शब्दों को दोहराना है, बोलना है, जिससे आपका जो अपस्वर है, उच्चारण है आपका, वो सही होगा, ठीक है। तो क्ष से होता है क्षण, क्ष से अक्षर, क्ष आता है रक्षा में, क्ष आता है वृक्ष में, क्ष आता है शिक्षा में, और क्ष आता है परीक्षा में, ठीक है। परीक्षा मीन्स एग्जाम, है ना। जो आपने PT2 दिया, PT3 दिया, हाफ ईयरली एग्जाम दी, और अब आपकी एग्जाम होगी ना परीक्षा, एनुअल एग्जाम, है ना, मतलब वार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो क्ष, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार दोहराएंगे, क और श। क से कबूतर, श से षटकोण मिलकर बनता है अक्षर क्ष, ठीक है। अब क्ष अक्षर के बाद में आता है त्र, त्र। अब त्र अक्षर कैसे बनता है, त्र अक्षर बनता है त और र से, ये रहा त्र, त्र। और ये त्र अक्षर किससे बनता है, त से तराजू और र से रथ, इससे बनता है त्र। क्या बनता है इससे, त्र। त और र से मिलता है त्र, त्र, ठीक है। त और र से मिलता है, मिलकर बनता है त्र। जब आप इसे बोलेंगे त्र, तो क्या उच्चारण हुआ, त और र, त्र, ठीक है। ये है अक्षर त्र, त और र से मिलकर ये त्र बनता है। आपको किसे फोकस करना है, इसे, है ना। और इसका आपको उच्चारण होगा, ये आपको लिखना नहीं है, त और र, त्र, त्र, ठीक है। क और श, क्ष, ठीक है। तो त्र अक्षर से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं त्र अक्षर से। त्र से होता है त्रिकोण, मीन्स ट्रायंगल। ये जो होता है ट्रायंगल, आपने मैथ्स में जो ट्रायंगल शेप किया है, इसे बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं इसे, त्रिकोण। तो त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल। ये भी होता है त्र से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, त्र, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिकोण, ठीक है। त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिकोण, है ना। फिर त्र से होता है त्रोण, जिसमें ये बाण रखे जाते हैं, ये होता है त्र से त्रोण, ठीक है, त्रोण। त्र से होता है त्रिशूल, त्र से क्या होता है,
त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, है ना, त्र से त्रिशूल। तो त्र अक्षर से त्रिकोण, त्र से त्रोण, त्र से त्रिशूल। आपके ऑल इन वन बुक में क्ष से क्षत्रिय का पिक्चर बना हुआ है, त्र से त्रिशूल का पिक्चर बना हुआ है। सब अपनी नोटबुक बुक खोलकर देख सकते हैं, या आपके पास अगर चार्ट पेपर है या और कोई बुक है तो उसमें भी इसकी इमेज बनी होगी। तो त्र, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल, है ना, त्रिशूल। त्र कौन से शब्दों से बना है? त और र से। कौन से अक्षर से बना है? त और र से अक्षर बना है त्र। ओके, त्र के बाद त्र से होता है त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से होता है पत्र। पत्र जो अक्षर होता है ना, पत्र जो एक शब्द होता है, सॉरी, उस शब्द में त्र अक्षर आता है ना, पत्र, पत्र, है ना। पत्र जो शब्द है उसमें त्र अक्षर आता है, पत्र, है ना। पत्र मीन्स चिट्ठी, लेटर, पत्र। पत्र अक्षर में भी, पत्र शब्द में भी त्र अक्षर आया है। फिर होता है मित्र। मित्र मीन्स फ्रेंड, यस, मित्र मीन्स फ्रेंड, है ना। हमारा जो फ्रेंड होता है हम उसे क्या कहते हैं? मित्र मीन्स दोस्त, है ना। तो मित्र, मित्र में भी क्या, कौन सा अक्षर आया है? त्र। मित्र, मित्र में भी त्र अक्षर आया है। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे होते हैं। शत्रु, यस मीन्स दुश्मन। शत्रु जो शब्द है उसमें भी त्र अक्षर आया है, शत्रु। फिर है छात्र, जो आप हो, स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स, छात्र। छात्र जो शब्द है उसमें भी कौन सा अक्षर आया है? त्र, छात्र, है ना। तो ये जो छात्र शब्द है इसमें भी त्र अक्षर आया है। ठीक है, तो अब हमने त्र अक्षर को भी जान लिया है, जो त और र से मिलकर बना है, जिसमें त और र का उच्चारण होता है त्र। ठीक है, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो त्र से है। उसके बाद में हमारा अंतिम अक्षर है हमारी हिंदी वर्णमाला का, क्या है? ज्ञ, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, ज्ञ। अब ज्ञ अक्षर कैसे बनता है? ज, आ, इय से मिलकर बनता है ज्ञ। ठीक है, ज्ञ, ज्ञ, है ना। ज और इय शब्द से मिलकर बनता है ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञानी, मीन्स इंटेलिजेंट इंसान। देखिए, ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से यज्ञ। ज्ञ जो ज्ञ जो शब्द है वो यज्ञ में भी आता है, अक्षर जो है वो यज्ञ शब्द में भी आता है ना। फिर ज्ञ से ज्ञानी, और ज्ञ से होता है आज्ञा। मीन्स जब हम किसी चीज की परमिशन लेते हैं तो उसे कहते हैं आज्ञा। तो आज्ञा जो शब्द है उसमें भी ज्ञ शब्द आता है ना। ज्ञ शब्द आज्ञा शब्द, ज्ञ अक्षर आज्ञा शब्द में भी आता है। ज्ञ से होता है, जो ज्ञ शब्द है वो ज और इय शब्द से मिलकर बना है। इसमें होता है ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। देखिए, ये है ज्ञ से ज्ञानी, और ये है ज्ञ अक्षर। ज्ञ से होता है विज्ञापन। जो आप टीवी देखते हैं तो उसमें जो ऐड आते हैं बीच में, चॉकलेट का ऐड, मिल्क पाउडर का ऐड, है ना, किसी साबुन, शैम्पू, है ना, बहुत सारी चीजों के जो ऐड आते हैं उन ऐड को हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। ओके, क्या बोलते हैं? विज्ञापन। तो ज्ञ, ज्ञ, है ना, विज्ञापन। ज्ञ से
ज्ञ अक्षर से होता है ज्ञानी, और विज्ञापन जो शब्द है उसमें भी ज्ञ अक्षर आता है ज्ञा, है ना। फिर उसके बाद में आता है आज्ञा। आज्ञा जो शब्द है उसमें भी ज्ञ अक्षर का उपयोग किया गया है आज्ञा, आ से आम और ज्ञ से ज्ञानी, आज्ञा, है ना। और भी ज्ञ शब्द से होते हैं शुरू, जैसे होता है विज्ञान, है ना। विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है उसमें भी ज्ञ अक्षर का उच्चारण होता है। तो ज्ञ से, मेरे साथ दोहराएंगे, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से आज्ञा, ज्ञ आज्ञा, ये जो शब्द है आज्ञा, इसमें अक्षर आया है ज्ञानी का। फिर है दूसरा शब्द विज्ञापन, जो ये विज्ञापन शब्द है इसमें भी ज्ञ शब्द है, ज्ञ से ज्ञानी वाला शब्द है ज्ञ। और फिर है यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, इसमें भी ज्ञ है। तो अब आप सभी ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इन शब्दों को पढ़ सीख लिया होगा। क्षत्रज्ञ, ठीक है, क्षत्रज्ञ, है ना। तो क्ष से क्षत्रिय, क्षण, रक्षा, वृक्ष, शिक्षा, परीक्षा, त्र से त्रिशूल, पत्र, मित्र, त्रिकोण, ठीक है। ज्ञ से ज्ञानी, आज्ञा, विज्ञापन, यज्ञ। तो ये आपके अंतिम 3 अक्षर भी हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों अक्षर समझ आ गए होंगे। और हमारा एक शब्द है जो आपके ऑल इन वन बुक में है, श्र। श्र से होता है श्रमिक, है ना। श्र से श्रमिक, श्र, ठीक है बच्चों। तो क्षत्रज्ञ और श्र, ठीक है, ये है श्र, ठीक है। श्र, श्र से होता है श्रमिक, श्र से श्रमिक मीन्स मजदूरी जो करते हैं, है ना। जब किसी का घर बनते आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपनी तगाड़ियों में या को सामान ईंटें वगैरह उठा के ले जाते हैं, है ना। फिर वो कारीगर उसको बनाता है, तो जो उठा करके ले जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन्हें कहते हैं श्रमिक। श्र से श्रमिक, श्र से श्रद्धालु, जो पूजा करता है, रोज मंदिर जाता है, सुबह शाम भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उसे कहते हैं श्रद्धालु। क्या कहते हैं? श्रद्धालु, है ना। श्र से श्रद्धालु। तो क्षत्रज्ञ, और ये है एक अक्षर श्र। तो बच्चों आपको इन्हें दोहराना है घर पर, और इन सभी की अच्छे से बार बार उच्चारण करके पुनरावृत्ति करनी है, बार बार पढ़ना है इसे। अब जब आप अपने ऑल इन वन का पेज नंबर 72 खोलेंगे, ठीक है, ये रहा पेज नंबर 72। देखिए ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 72 पर स्वर व्यंजन दोनों लिखे हुए हैं, और अ से लेकर के ज्ञ तक की वर्णमाला दी हुई है। तो आपको इसे पढ़ना है। सभी बच्चे अपनी ऑल इन वन के बुक पे एक बार मेरे साथ में अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला को दोहराएंगे और उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह, अह खाली, अह करके हम हंसते ना, अह। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चम्मच, च से चम्मच,
छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इय खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू या लड़का, व से वन, श से शलजम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। क्षत्र ज्ञ के श्र से श्रमिक। तो आपको इसी तरीके से अपनी फिंगर रख करके अक्षरों के ऊपर उन्हें दोहराना है ना, और अच्छे से याद करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। तो बेटा पढ़ाई में जुट जाइए, अब एग्जाम आने वाली है, तो है ना, इन सभी अक्षरों को आपको अच्छे से दोहराना है। अब आगे वाले वीडियोस में मैं इन सभी का रिवीजन करूंगी, इनकी पुनरावृत्ति करूंगी। कुछ हो सकता है कि हम आपको लेटर्स लिखने के लिए भी दें हिंदी के, तो प्लीज़ आप घर पर प्रैक्टिस करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।